Assalamu viewers, welcome to yet another episode of Mauke Pe Chauka. आज जैसे we are back again after a 2 days break to come on the channel and tell you about more about the ICC World T20, which has officially began with the qualifying stages and also the warm-up games. So yet again, I have called my experts on the show. एंड आज हमारे साथ एक स्पेशल एक्सपर्ट भी हैं जो कि ऑल द वे फ्रॉम कनाडा हमें ज्वाइन कर रहे हैं. इनका आपने पॉडकास्ट शो तो आप लोगों ने काफी लोगों ने देखा ही होगा. ही इज वेरी मच प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज शाज स्पीक्स एंड इन्होंने हमारे साथ भी कुछ सेशंस किए हैं एंड ऑब्वियसली और लोगों के साथ भी रिलेटेड टू important social aspects and other sporting events ये अपने podcast sessions करते रहे. So welcome to the show Shahzeb and it's good to have you on Mauke Pe Chauka. Assalamu alaikum Taha, the pleasure is all mine. Thank you so much for inviting me. यार पता नहीं किसने नहीं भी देखा तो कोई मसला नहीं है, मैं माइंड नहीं करता अगर आप लोगों ने. मैंने देखा और बहुत लोगों ने देखा. मुझे नहीं पता ये इसमें क्या सच है क्या क्या झूठ है, लेकिन अगर जिन्होंने देखा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अभी कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन ताहा भाई बिल्कुल परसुएट करते हैं मुझे बड़े अच्छे भाइयों की तरह. कहते हैं आपको वापस आना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे. वर्ल्ड कप आ गया तो ये तो डिस्कशंस, यही तो टाइम है क्रिकेट डिस्कस करने का. और आई एम सो ग्लैड टू बी हियर एंड जॉइन विद सच ग्रेट good cricket analysts Sharoz and Taha that हम लोग पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं. So and this is like the first time in 2021 that we started discussing cricket on live. जी probably more than a decade. हम वैसे तो off the record तो क्रिकेट की discussions कर रहे हैं from the school days, लेकिन it's good to have you on the show and जिस तरह पहले मैंने एक appearance दी आपके शो पे, तो thank you so much for returning the favor and इंशाल्लाह हम इस तरह productive sessions और आपके साथ करते रहेंगे. With Shahzeb joins me my best friend from Sydney, Sharoz. Thank you, आप सुबह टाइम निकालते हैं हमारे लिए और अपना बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट भी हमें और हमारे व्यूअर्स को दिखाते हैं from your backyard. So coming back to the topic and the agenda, आज की discussion हमने करनी थी regarding the qualifying rounds matches और especially हम cricketing world ने एक मैं तो उसको अपसेट ही कहूंगा, बाकी मेरे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उनको सुनते हैं, लेकिन बांग्लादेश got outclassed by a very young and basically they are still amateurs on the world stage, Scottish team. तो बड़ा अच्छा मैच खेला स्कॉटलैंड की टीम ने और बड़ी अच्छी एक फाइटिंग स्पिरिट उनके गेम में मुझे नजर आया और टिल द लास्ट बॉल दे वर वेरी मच keen and focused towards the game, even though उनकी विकेट्स गिर गई थी, बट उन्होंने कैपिटलाइज किया उस टोटल पे थ्रू देयर एक्सेप्शनल फील्डिंग एंड देयर बॉलिंग. सो विदाउट फर्दर अडू, सबसे पहले शरोज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड्स फिक्सचर? यार कहीं ना कहीं ये चीज ना एक्सपेक्टेड थी भी, सही मुझे तो थी, स्कॉटलैंड से थी, क्योंकि जहां जितना भी मैंने उनको पहले भी खेलते हुए देखा है, 7 के वर्ल्ड कप में भी ये लोग थे, तो यार इनकी जो फिटनेस है वो हमेशा से टॉप लेवल की होती है. अगर आप अपनी सब कॉन्टिनेंट की टीम देखें एक्सेप्ट आई गेस इंडिया, उसको आप थोड़ा हटा दें, तो बाकी जितना भी आपका सब कॉन्टिनेंट ब्लॉक है, इनकी फिटनेस का हमेशा से मतलब है, एजिलिटी इतनी होती नहीं है फील्ड के अंदर. अगर आप उनका मैच किसी ने फॉलो किया बांग्लादेश स्कॉटलैंड का, तो यार उनकी ग्राउंड फील्डिंग तो अच्छी बहुत ही है. आज जैसे वेस्ट इंडीज ने 2 डॉली कैचेस छोड़ दिए, मोहम्मद हफीज ने 1 कैच छोड़ दिया, यार उन्होंने बाउंड्री के साथ लग के कैच पकड़ा है. तो इतना आपको ये देना चाहिए कि यार ये बिल्कुल नए नहीं है टू द दिस वर्ल्ड ना, क्रिकेटिंग वर्ल्ड, ये नए नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे प्लेयर इंग्लिश काउंटी खेलते रहते हैं. इनका कैप्टन कायल कॉर्डजर जो है दरहम नॉटिंगहमशायर, इससे पूरे सीजन खेलता है. ठीक है, इनका वो शरीफ सुफियान जो है वो भी लंकाशायर से खेलता है. फिर कनाडा में लीग हुई, ये दोनों उधर भी पार्टिसिपेट करने गए. तो कहीं ना कहीं मैं वो तो नहीं कहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेला है, इतना ज्यादा खेला है, पर जो वो बेसिक होती है ना वो इनकी कवर्ड थी सारी. ठीक है, और दूसरी बात बांग्लादेश की मैं बात करूंगा कि यार थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे बांग्लादेश से हमेशा से ये रहती है अपने घर पे लोग, क्योंकि ऐसी टीम है कि इनको बाहर ज्यादा मौका मिलता नहीं है. इंग्लैंड जाते हैं, 1 T20 खेलते हैं, 2 मैचेस की ओडीआई सीरीज, 1 टेस्ट मैच इन्हें 10 सालों में मिल जाता है उधर.
ऑस्ट्रेलिया कभी जाते हैं, नहीं जाते, वही 2 मैचेस ओडीआई के खेल लेते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऐसे ही करते हैं, वापस आ जाते हैं। ज्यादातर ये अपने घर पे खेलते हैं, और जब घर पे खेलते हैं, आप इनकी पिचेस देखें, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हरा दिया, न्यूजीलैंड को बुरा हाल कर दिया, 70-80 पे उनकी T20 के ना टीम आउट हो रही है, और ये मजे से जीत रहे हैं, सारे खुश हो रहे हैं बांग्लादेश में, क्या भाई हमारी टीम ना अब पहुंच चुकी है, जो कि हर वर्ल्ड कप से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन्हें लगता है कि हमारी टीम फुल फॉर्म में अब कुछ ना कुछ कर जाएगी। तो बिट्स एंड पीसेस में ये बाहर जाके भी करते हैं, पर अपनी जो घर के अंदर इनकी जो पिचेस है ना, वो इनको कंफर्ट देती हैं उस टाइम के लिए, सीरीज जीत जाते हैं। पर बाहर देखिए यूएई में इतना टर्न शाकिबुल हसन को मिला नहीं, मेहदी हसन मिराज को, जो इनके बड़े अच्छे स्पिनर हैं बांग्लादेश के अंदर, उधर उन्हें इतना ज्यादा टर्न मिला नहीं, तो ये आपको रिजल्ट मिला। But don't you think the total was chaseable and it was very unprofessional on Mushfiq's part के उसने slow खेला? एग्जैक्टली यार देखो, जो 140 का टोटल था, आई गेस जैसे मुशफिकुर रहीम खेल रहा था ना, क्योंकि विकेट्स गिर चुकी थी पहले ही, वो सौम्या सरकार एक छक्का मारा है, उन्होंने फील्ड उधर ही प्लेस की, उसी के हाथ में कैच चला गया। ये कुछ जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स करते हैं, वहीं पे फील्ड भी प्लेस, पता है कि यार शॉट नहीं खेलो, ग्राउंड शॉट मार दो, वहीं पे उठा के मारी, आउट हो गया वो, ठीक है। अच्छा, लिटन के साथ भी यही हुआ, मुशफिकुर रहीम ने भी यही किया, मोहम्मदुल्लाह चलो उसके पास तो आखिरी टाइम नहीं था, उसने बस शॉट्स मारने थे। शाकिबुल हसन आईपीएल खेल के आ रहे हैं, कोलकाता जैसी बड़ी टीम के साथ पूरा सीजन लगा के आ रहे हैं, फाइनल में पहुंची है, इतनी बड़ी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, फिर एक रैश शॉट मारी, थोड़ा सा आगे तक चले जाते, 3 ओवर और खींच लेते गेम को, तो शायद रिजल्ट जो प्रेशर क्रिएट किया स्कॉटिश टीम ने, मेरे ख्याल से बांग्लादेशी प्लेयर्स ने उसको फील किया, एंड दैट इज हाउ स्कॉटलैंड गॉट द बेटर ऑफ बांग्लादेश। एग्जैक्टली जो नर्व्स उन्होंने दिखाया स्कॉटिश प्लेयर्स ने अपने ना, क्रूशियल टाइम पे क्रंच कैचेस पकड़े हैं उन्होंने जी। और जो 53 for 6 वो 11.2 ओवर्स में हो चुके थे, मुझे लगा नाउ द गेम इज डन एंड डस्टेड यार, यहाँ से उठना स्कॉटलैंड के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश, जो मुझे लगता है पाकिस्तान को भी टफ टाइम दे सकती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, इंडिया को भी दे सकती है, किसी को भी दे सकती है, पर 53 for 6 के ऊपर वो ग्रीज ने जैसे बैटिंग की है, बॉल हिट की है, और ऊपर से इन्होंने जैसी बॉलिंग की है, फिर वो पीछे स्विप, वो पीछे वो स्कूप खेल रहे हैं, उसको उधर ही डाली जा रहे हैं बॉलें, और वो उधर ही मारता जा रहा है। अच्छा, स्पिन की बारी आई, इतनी गंदी बॉल तो स्पिन हो ही नहीं रहा था बिल्कुल, आप अगर बैटिंग देखें तो सीधी सीधी जाके विकेट के अंदर लग गई इन्हें बॉल ना, तो आई गेस जो प्रेशर बांग्लादेश एक तो हैंडल नहीं कर सका, अपने घर पे ये होता है, इनकी बैकिंग बहुत होती है, बांग्लादेश की क्राउड बहुत बड़ा होता है, दूसरे क्राउड की सपोर्ट नहीं होती, इधर आप देखेंगे स्कॉटिश और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को सीरीज हरा के आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पाकिस्तान को तो ये भी नहीं मिला, लेकिन कैसी क्रिकेट वो खेल के आ रहे हैं, पर खेल के कैसे आ रहे हैं, किन पिचेस पे डेड विकेट्स के ऊपर स्पिनिंग ट्रैक्स बना के, तो उसके ऊपर सारी गोरों की टीमें फंसती हैं, पर जब वो एक आपको न्यूट्रल वेन्यू मिलता है आईसीसी का ना, असल में आपने उधर परफॉर्म करना होता है, और सिर्फ अगर स्कॉटलैंड के प्लेयर्स को थोड़े से चांसेस और मिले, आईसीसी अगर थोड़ा सा ध्यान दे, तो वो वक्त दूर नहीं है कि ऐसी टीमें बांग्लादेश को रेगुलरली हराने लग जाएं, और हम इसको अपसेट ना कह रहे हैं। Okay. Thank you. So Shahzeb, regarding the other qualifying round matches, obviously Oman won against PNG, and then uske baad phir we saw this match between Bangladesh, Scotland, and obviously aaj Netherlands और Ireland का भी match था. So if I show you the matches that are taking place in the qualifying stages, so what do you think कि आपको क्या लगता है कि if the fixtures are available on the screen, so आपको क्या लगता है कि इन qualifying round matches में से कौन सी वो टीम्स हैं जो कि सुपर 12 में क्वालिफाई करेंगी? क्वेश्चन इज गुड। यार देखो, आयरलैंड जिस तरह खेली है, आई थिंक आयरलैंड हैज अ गुड चांस। नेदरलैंड अब वही बात है, मैंने इनका लीग क्रिकेट नहीं देखी, लेकिन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस नेदरलैंड हैज पुल्ड ऑफ सम अमेजिंग विक्ट्रीज। हम क्रिकेट बड़े टाइम से देखते आ रहे हैं, नेदरलैंड की टीम, द ब्यूटीफुल ऑरेंज जर्सी। तो like I know for a fact in Netherlands, out of these teams, it's one of the, and I'm talking about the junior teams, I'm not talking about Sri Lanka and Bangladesh. I would definitely rule them as favorites. I would still rule them as favorites. Bangladesh a game haar gaya hai. I would still consider them कि Bangladesh अपनी बाकी गेम्स जीतेगा, ठीक है, उन्हें रूल आउट ना करें, क्योंकि अब ये सीन है ना कि बांग्लादेश की ये जो एक
सिनेरियो बन चुका है. लाइक हम लोग तो बड़े टाइम से बोलते आते थे कि बांग्लादेश में जैसे it's like always been a home ground team, it's always been a home ground team. हम काफी टाइम से कहते आ रहे थे, लेकिन अब हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए कि हम अब हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही. लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस, दुनिया को पता चल गया है. लाइक अभी आप टूर्नामेंट जीते हो, जिस तरह शरोज भाई बता रहे थे, रीसेंट टूर्नामेंट्स हैं वो, ठीक है, ये उनकी प्रिपरेशन बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप था, and they are playing against teams that are not the top team, like top 10 teams or top 8 teams. ठीक है, they are playing with associate level countries. तो having that experience, they should have won this game. पर असल में हुआ पता है क्या है शरोज भाई, मैं बांग्लादेश के प्लेयर्स को डील नहीं को वो नहीं कहूंगा कि उनका मसला था, या तहा मैं ये नहीं कहूंगा कि हम वो बहुत बोस्ट करते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, ये वो नहीं. ये गलती है मैनेजमेंट की, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट को रूइन कर दिया है. कि यार ये इतने बड़े नाम है इनकी टीम में, ठीक है, मुशफिकुर साकिब इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स. और T20 में आप ऑलराउंडर्स में देखते हैं तो उसका नाम टॉप में आता है ऑफ ऑल टाइम. ठीक है, तो व्हाई डिड दे परफॉर्म दिस बैड? बिकॉज दे हैव गॉटन अकस्टम्ड ऑफ प्लेइंग मोर एंड मोर मैचेस इन होम ग्राउंड, एंड द पिचेस ओवर देयर आर सो डिफरेंट देन पिचेस प्लेड एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, इवन इन द रेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, आप इंडिया और पाकिस्तान में भी ऐसी पिचेस बन सकती थी, या आप उनकी जैसे भी बना सकते थे. तो आपने अपने प्लेयर्स को बर्बाद किया है, क्योंकि अब वो उनसे उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली जा रही इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये आई डू नॉट रिगार्ड दिस एज एन अपसेट, बिकॉज स्कॉटलैंड, जिस तरह ये बता रहे हैं शरोज भाई भी, उनके प्लेयर्स लीग क्रिकेट खेल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो दे हैव बीन डेवलपिंग, और उनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट दिया जाता है कि वो अपलिफ्ट कर रही है उनको. लेकिन बांग्लादेश, आई थिंक आफ्टर द होल लाइक द आफ्टरमैथ ऑफ द मैच, और जिस तरह उनको बहुत लोग सपोर्ट करने आए थे, उनका क्या कहते हैं फुल मतलब क्राउड, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था उनका. तो जो डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी ना इनको, मतलब शर्मिंदगी की बात है थोड़ी सी, क्योंकि नॉट सेइंग कि इट्स एन अपसेट अगेन, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऑन इंटरनेशनल लेवल यू आर स्टिल अ बिगर टीम, वे बिगर टीम. ठीक है, स्कॉटलैंड हैज नॉट प्लेड इनफ T20 आईज. ठीक है, एंड देन or out of the ones they played, they've lost most of them. So it's a shift of momentum, but I think Bangladesh would still be considered a team to qualify out of this. Sri Lanka 100%. I do not have any doubt that Sri Lanka will. And from the other two teams, the जो के runner up होंगी qualifying groups में, उसमें do you think Scotland का ज्यादा chance है या ओमान का from the first group? And दूसरे group में आप क्या समझते हैं apart from Sri Lanka, will it be Ireland or will it be Netherlands or the Namibia? यार देखो, I still have to see Namibia bat and bowl, but आप इस, अगर मैं सिर्फ इधर की एनालिसिस कर सकता हूं, तो based on the fact that Ireland is doing well, I think Ireland can because of it matters, current momentum थोड़ा ज्यादा मैटर करता है. उधर अगेंस्ट ओमान, लाइक आई डोंट थिंक कि मैं अभी इतनी जल्दी कमेंट कर सकता हूं, बिकॉज़ वी हैवंट सीन लाइक अ बिग ग्रुप डेटा सेट कि यार इतने मैचेस हो चुके हैं, इतनी टीम इतने परफॉर्मेंस कर रहे हैं. तो on I don't have historical data for it. On the current momentum, I'm going to side with the teams that have been winning, obviously, but I hope they prove me wrong. I hope this is a more interesting World Cup. It's been really nice to see Scotland perform, Ireland perform, so I'm really excited to see how all the other countries prove themselves. इसके अंदर था एक चीज, सॉरी मैं आपको काटूंगा, ग्रुप ए है उसके अंदर तो श्रीलंका और आयरलैंड मुझे लग रहे हैं कि वो चले जाएंगे, पर ओमान, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश, इसके अंदर सिर्फ बांग्लादेश के लिए छोटी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है, ओमान का जो नेट रन रेट है वो 3.13 है, जो कि काफी, और बांग्लादेश का -0.3 है. अगर ओमान किसी तरह स्कॉटलैंड को हराने में कामयाब हो गया और स्कॉटलैंड PNG और मतलब अगर सिर्फ ओमान से हारता है और PNG से जीत जाता है, तो यू माइट सी ओमान एंड स्कॉटलैंड बेस्ड ऑन द नेट रन रेट कि ये आगे चले, अगर बांग्लादेश ने ऐसी ही क्रिकेट खेली और बड़े मार्जिन से नहीं जीते, क्योंकि ओमान बहुत अच्छे मार्जिन से जीता हुआ है. तो इस ये जो ग्रुप बी है ये बहुत मजे का होगा, इसमें से बांग्लादेश बाहर भी हो सकता है. Okay. So probably we feel कि अभी it's too early to comment, but श्रीलंका और स्कॉटलैंड अभी तक तो अच्छा खेल रहे हैं, तो लेट्स सी कि बांग्लादेश, नेदरलैंड, आयरलैंड और ओमान, इनमें फिर बेसिकली कौन आगे जाता है, कौन ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली फिर टूर्नामेंट से आउट होगा. सो दैट वाज अबाउट द क्वालिफाइंग स्टेजेस.
अच्छा शाजेब, आज ऑब्वियसली एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मैच था फॉर ऑल द पाकिस्तानीज. पाकिस्तान प्लेड अ वार्म अप मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड alhamdulillah they won comfortably. But how do you see the match? इतना कोई close contest नहीं हुआ, थोड़ा one sided हो गया. Pakistan was able to chase down a target of 131 quite easily, and हमने देखा कि वेस्ट इंडीज ने काफी स्लो स्ट्राइक रेट्स के साथ उनके बैट्समैनों ने बैटिंग की, रन्स बनाए. इन रिटर्न बाबर वाज phenomenal again once again, and Fakhar Zaman showed some good class by coming at number 3. So how do you see the performance of our team? I thought it was a great performance all in all, Taha. Yes, obviously हमें कुछ weak links नजर आए हैं जिस पे हम बाद में बात करते हैं और उस पे हमें I think काम करना चाहिए. Overall, I was really impressed. Babar being Babar, batted throughout. West Indies का intent आप थोड़ा सा yes judge कर सकते हो कि in a lot of the deliveries which I thought that they will come across and play, they did not. मतलब मुझे लगता था कुछ इमाद वसीम की deliveries है जिसको पढ़ सकती हैं, like they were especially like they were being extra, it seemed like they were being Cautious. extra cautious Yeah, absolutely. because of the UAE pitches, and they just maybe wanted to utilize this match to see how the ball is turning maybe, and it just seemed to come across that way. तो पाकिस्तान का हाथ मैं बड़ा एडवांटेज ये था, पाकिस्तान कॉन्फिडेंट था. वेस्ट इंडीज वाज नॉट कॉन्फिडेंट. दैट वाज द बिग थिंग दैट आई थॉट, क्योंकि on their day West Indies team can beat any team including ours, and they have done so time and time again, and this team they have the big names as well. So Okay. I would not take the West Indies team lightly after this just one match, क्योंकि उनके बड़े प्लेयर्स हैं जो कुछ काफी टाइम परफॉर्म नहीं करते, बट आउट ऑफ नोवेयर वो ऐसा परफॉर्म कर देंगे, ठीक है, कि आप कहोगे कि क्या हुआ है ये, अपनी ये गेम और शो कर देंगे. या तो उसमें बड़े प्लेयर्स, सिमंस भी हो सकता है, गेल भी हो सकता है, ठीक है, दे हैव द स्टार पावर. आज मुझे ये लगा कि यस, एक जो चीज थी, वेस्ट इंडीज डिड प्ले स्लो बिकॉज दे वर बीइंग कॉशियस, बट other than that, Pakistan, Babar Azam being Babar Azam again, a sublime 50. I have absolutely no problem against the strike rate when the target is 130. Even if it was like 150, I would have had no problem against the strike rate, because 40 पे अगर बाबर 50 करेगा तो 50 के बाद फिर बाबर हिटिंग शुरू कर देगा. Because Okay. I've seen him develop as a player, so I know how he gets accustomed to the pitches and the target and everything around him. So and time and time again, he's also shown us that he is a power hitter. So I think I'm saying these live on camera for a lot of the viewers that have a different mindset, because there are people who continue bashing Babar Azam on strike rates and stuff. आज मेरा ख्याल इंजमाम साहब ने भी बात की है. I did not understand that, क्योंकि बाबर आजम ने हमें काफी 80 मार के दिखा दिए, 100 मार के दिखा दिए on his day, or not even on his day. मतलब बाबर आजम कर सकता है. Okay. He can do it. Okay. But today it wasn't needed. We needed wickets, and he played perfectly. Okay. Fakhar Zaman made a statement. He Okay. made a statement क्योंकि उसको पहले टीम से निकाला गया, ठीक है, रिजर्व प्लेयर में डाला गया, जो एक प्लेयर बहुत टाइम से खेलता आ रहा है, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले निकाला गया, समझ नहीं आई. उसके बाद फिर उसकी वापस री एंट्री हुई, लेकिन हैदर अली भी बिल्कुल. परफॉर्मेंस इतनी कमाल चल रही थी कि उसका भी वन डाउन रोल बनता था, इज व्हाट आई थिंक. लेकिन Yeah. उन्होंने फखर जमान के साथ खेला, एंड ही मेड अ स्टेटमेंट कि यार मैं मैच 19 ओवर तक नहीं लेके जाऊंगा, 18वें ओवर तक नहीं लेके जाऊंगा, मैं 15 ओवर में मुकाना है मैंने, ठीक Okay. है. आई एम गोना प्ले फखर जमान इनिंग्स, एंड he did that. So it's great to see him getting back in form right at the right time. Okay. Hafiz, Hafiz was I don't know what he did, so I'm not gonna judge him a lot over one match per se, Okay. but I am going to judge him amongst his past performances, and as of this year he hasn't been performing really well, so I have doubts with Hafiz, but also I also have doubts with Malik, which is why I'm gonna come to this conclusion that I think only one of these two senior players should play per match in Pakistan team. It should be either Hafiz or Malik. You Okay. cannot what do you say, क्या कहते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते आप कि यार ये चलेंगे, ये सीनियर प्लेयर्स हैं, क्योंकि ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट फॉर मलिक्स नेशनल T20 एक मैच जो चला था वो, आई एम नॉट गोना कमेंट मच. तो
So I इधर think, इधर हाँ, मेरा एक सवाल बनता है कि फिर in that case do we see Pakistan basically trying out Sarfaraz Ahmed in the next game behind the stumps as well, and रिजवान को वो फिर विकेट के पीछे की ड्यूटी ना मिले, ही कैन फील्ड, क्योंकि वार्म अप गेम है अब तो प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्ली हो सकता है यार। बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं टू टेस्ट हिम आउट। आई 100% नो कि सरफराज वोंट बी प्लेइंग द इंडिया गेम, दैट इट्स आउट ऑफ द कार्ड्स। ओके यस, रिजवान की रीसेंट परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी टेंशन देती हैं, पर अगर आप रीसेंट में पूरा साल देखा जाए तो आई हैव नो डाउट दैट रिजवान इज गोइंग, इफ ही कैन विन अस द वर्ल्ड कप, ठीक है, ही जस्ट नीड्स टू गेट बैक इन द रिदम। तो I'm going to be backing Rizwan। उधर हो सकता है वो सरफराज को टेस्ट करवाएं, just because he plays spin really well and he plays spin in UAE really well over time, he has shown us, ठीक है। और अभी हर टीम का डर ही स्पिन पे है कि हम या UAE आ गए हैं। तो I think he's a good player that can sweep the ball। उसकी ज्यादातर like that's his strength। So they might test him out, like you, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शेरोज आप क्या कहते हैं, टीम पाकिस्तान अपना कॉम्बिनेशन रिटेन करेगी वेस्ट इंडीज मैच वाला, या सरफराज को भी थोड़ा बैटिंग का चांस देगी? यार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट शायद चेंज हो जाए, यही चेंज हो सकता है कि फखर जमान ने परफॉर्म कर दिया तो ये शायद हैदर अली को टेस्ट आउट कर ले। ऑल्दो मैं खुश हूँ फखर जमान की परफॉर्मेंस से, पर हैदर अली इतना अच्छा तो एक दफा टेस्ट करने में खुश नहीं जाता। हो सकता है हैदर अली को ये बाद में मलिक से शायद रिप्लेस कर दें बीच में, जैसे 19 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था। तो बाकी थोड़ा मैच का मुझे बिल्कुल इतना खास मजा नहीं आया। हो सकता है अब पाकिस्तान टीम की तारीफ करनी चाहिए या वेस्ट इंडीज जैसे खेला उनके बारे में बोला जाए कि बिल्कुल ही वो कहते हैं गन्स डाउन कर दी उन्होंने। मतलब जो उनकी रेपुटेशन है, अब पता नहीं इज इट हंग ओवर फ्रॉम आईपीएल, क्योंकि सारे ये लोग आईपीएल खेल के आ रहे हैं एकदम सीधा नेशनल स्क्वाड के अंदर आ गए, पर मजा नहीं आया। एक चीज वो हारिस रऊफ का दोबारा, जिसमें शाहजेब ने जितना भी ऊपर बोला उससे मैं एग्री करता हूँ, बैट्समैन के मलिक को और हफीज को आप ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, इनमें से किसी एक को आपको देखना पड़ेगा बिठाना है या नहीं बिठाना है, क्योंकि दोनों की फॉर्म थोड़ी डाइसी रही है इस साल ना, हफीज की भी। पर हफीज को मैं इसलिए एज देता हूँ क्योंकि यार उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, आज भी उसने बॉलिंग आउट क्लास की है वेस्ट इंडीज को ना। तो पर बॉलर्स के ऊपर जो मैं बात करूंगा, थोड़ी शाहीन को मार पड़ी, पर ही इज फेबुलस बॉलर तो वो कम बैक कर लेगा। पर हारिस रऊफ पे दोबारा वो है, क्या आप मोहम्मद वसीम को खिलाना चाहेंगे जो कि बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है और वो यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे करता है। इंडिया जैसे क्रंच गेम में एक यंगस्टर को जितना जो अभी उसका एक्सपोजर नहीं हुआ, तो हारिस ने बेशक थोड़े यार देखें तहा यंगस्टर क्रंच मोमेंट्स में कभी-कभी बहुत अच्छा कर जाते हैं। फखर जमान का भी नाम कोई नहीं लेता था, ऑल्दो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला, इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा खेला, पर क्रंच मोमेंट जब आया, आप उसका नाम हमें नहीं पता था, अच्छा यार फखर जमान भी प्लेयर आया कोई, ठीक है, इंडिया वालों को तो क्या ही पता था। पाकिस्तान की मैनेजमेंट इज गोइंग टू प्ले इट सेफ, एंड कप्तान का भी ज्यादा जो हो सकता है इतबार है वो हारिस रऊफ में है, क्योंकि इसी वजह से एज पर माय इनफॉर्मल सोर्सेज इसी वजह से उन्होंने शाहनवाज धानी को रिजर्व्स में रखा। वो फाइनल 15 का भी हिस्सा बन सकते थे, लेकिन कप्तान ने और मैनेजमेंट ने टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने हारिस रऊफ पे अपना इन्हिसार रखा। अच्छा शेरोज, आपने आईपीएल की बात की कि वो आ रहे हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर खेलते हुए, आईपीएल इंडिया की टीम खेलती हुई आ रही है और माशाल्लाह उन्होंने जिस तरह आज परफॉर्म किया है, सो माशाल्लाह मतलब उनकी जिस तरह की बैटिंग थी केएल राहुल की एंड ईशान किशन की, सो मतलब तारीफ तो बनती है उनकी। तो क्या बिल्कुल लाजमी, और ऊपर से देखिए उनका मेंटर अब धोनी को भी वो अंदर ले आए हैं, तो कोहली के लिए कैप्टनसी का जैसे हमने पिछले शो में भी बात की कि एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी कोहली के लिए, क्योंकि अब धोनी एज अ कैप्टनसी करेंगे धोनी जो। और बाकी यार उनके प्लेयर्स देखें, आईपीएल की लीग वन ऑफ द बेस्ट है, हाँ पीएसएल भी है, तो दोनों का तकरीबन एक चक्कर है, पर आईपीएल थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि पैसा ज्यादा है। तो उनके बच्चे शुरू से ये प्रेशर वगैरह मुंबई जैसी टीम के साथ ईशान किशन खेलते आ रहे हैं, उनके लिए कोई उनके पर इंडिया के लिए लाजमी एक प्रॉब्लम जरूर है। एक तो कोहली फॉर्म के अंदर नहीं है, आज भी उन्होंने कोई खास नहीं खेला, एज लगा बॉल ऊपर गई आउट हो गए। कोहली फॉर्म में नहीं है, ईशान किशन होंगे, रोहित शर्मा होंगे, केएल राहुल होंगे, वो सही है। कोहली मेन प्लेयर उन्होंने तीसरा नंबर खेला है, वो फॉर्म में नहीं है। और दूसरी बात, हार्दिक पांड्या पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है अभी तक, क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे, और अगर उन्होंने बॉलिंग नहीं कर पाए तो इंडिया को बॉलर अपने एडजस्ट करने पड़ेंगे।
बिल्कुल और राहुल चाहर को आज बहुत मार पड़ी है, तो उनके लिए भी कंसर्न्स हैं उनके लिए। हालांकि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, इंडिया ने वाकई में आउट क्लास किया, पर मुझे लगता है इस मैच के बाद देखते हो कि यार हो सकता है पाकिस्तान शायद इंशाल्लाह ना टक्कर दे सकता है इस इंडियन साइड को, क्योंकि प्लेयर्स का पता है, कोहली की वीकनेस पता है, कोई नया प्लेयर नहीं है, शर्मा का पता है एलबीडब्ल्यू करना है, उसे शुरू की बॉल स्विंग करवानी है, आमिर की जगह सिर्फ शाहीन है, वही बॉल कर दे। शर्मा अभी तक उसी चीज पे फंसता है, आउटसाइड ऑफ नहीं फेंकना उसे, शॉर्ट बॉलें नहीं करनी, अगर थोड़ी अक्ल से बॉलें करें तो हम इंडिया की इस टीम को हरा सकते हैं। वो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि इंडिया के कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं अगर आप देखें तो टीम के अंदर। who is India playing in the next warm up match? इनका एक इंग्लैंड के साथ था अगला, मैं आई एम नॉट श्योर यार, आई एम नॉट श्योर किसके साथ है, अभी दिमाग से निकल गया। मेरे ख्याल से तो शायद न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे शायद, बट आई एम नॉट श्योर। ओके ओके। शेरोज आपकी ये बात मुझे बिल्कुल एक कमाल लगी है इंडिया की टीम से, और था इस बारे में मैं भी बोलना चाहूंगा कि अभी हम वापस आते हैं वेस्ट इंडीज के मैच के वीक लिंक्स पे, एंड देन लेट्स ट्रांजिट बैक टू इंडिया and find the weak links. We talked about batting performance, और हम उसमें हमें हफीज लगे, बॉलिंग पे हमारे फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ी है, ठीक है, 130 का टारगेट था खाली, और फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ी है। हारिस रऊफ, मुझे नहीं पता उसके अंदर किसको बिलीफ है बहुत ज्यादा हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, ठीक है, ये कौन सी मैनेजमेंट है, ये कौन है, लाइक what is pace when there is no length? ठीक है, आप एक बंदा है, आप उससे कहो, आप उसे कहते हो यॉर्कर मारते ना, वो उसी बॉल पे यॉर्कर मार देना तो मैं हैरान हो जाऊंगा। आप उसे कहो कि एक और उसकी अगली बॉल पे यॉर्कर करा दो, और वो करवा देना तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस बॉलर को आप वर्ल्ड कप लेवल बॉलर समझते हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम एक्सपीरियंस की बात पे आते हैं, तो इसका भी कोई एक्सपीरियंस अभी है नहीं इतना, ठीक है। अब दहानी का बिल्कुल नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड कि व्हाई रूफ वाज पिक्ड ओवर दहानी, क्योंकि पेस में आपके पास फैन भी आते हैं, आपके पास बहुत सारे आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द अदर पर्सन दैट गॉट हिट, वो शाहीन शाह अफरीदी, ही गॉट हिट अ लॉट। पर मैं यही बात कहूंगा कि अभी शाहीन रिसेंटली मिले थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने कहा था, सबसे सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा हुआ है कि भाई तुम्हें रन खाने की टेंशन नहीं लेनी, तुम स्ट्राइक बॉलर हो, तुमने विकेट लेनी। तो अगर दिल पे ले ली बात, नहीं दिल पे यार, आप देखो, अब ही कंट्रोल्स द पीसीबी, एंड देन पीसीबी कंट्रोल्स मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट कंट्रोल्स। नहीं, मैंने कहा शाहीन ने दिल पे ले ली बात, उन्हें वाकई में रन खाना शुरू कर दिया। गॉट द टॉप ऑर्डर कि भाई मुझे टेंशन नहीं है, बट ही डिड टेक crucial wickets. Simmons शूट ने लिया, and then क्या नाम था, 38 पे खेल रहा था, 36 पे शाहीन took chase, yes, नहीं Hetmeyer, sorry, Hetmeyer, yeah, there you go, वो तो इमाद ने आउट किया। इमाद, see now इमाद makes a strong case in his inclusion for Indian team, ठीक है। अभी जो एक बहुत बड़ी डिबेट थी ना कि हमारा कौन स्पिनिंग ऑलराउंडर है, जो मुझे लगता है पाकिस्तान 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर खिला रहा है, शादाब एंड इमाद। Between that we have शादाब, इमाद, नवाज for one spot, or either for 2 spots, ठीक है। Out of these 3 people, I would side with Nawaz over batting, and Imad a bit over bowling, even though Nawaz is a better bowler, लेकिन इमाद ना सिनेरियो बेस्ड बॉलिंग कराता है काफी दफा। रिसेंटली उन्होंने अपनी कैरम बॉल भी डेवलप की है कि सीपीएल में, जी इमाद ने सीपीएल में, हाँ, तो वो लाइक इमाद इज अ सिनेरियो बेस्ड बॉलर, व्हिच इज व्हाई ही हैज बीन नंबर 1 T20 ऑलराउंडर 2019-2020 में रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ही इज नॉट अ ग्रेट स्पिन बॉलर, बट वो ऐसी कंडीशंस में भी ना जहां पे प्रॉपर ट्रेडिशनल स्पिन बॉलर्स उस पे डेवलप करते हैं कि यार हमारी बॉल बहुत स्पिन आउट करेगी या स्पिन इन करेगी, ये शॉर्ट करा रहा होता है, ये बॉल में वेरिएशंस ला रहा होता है, एंड that's why he becomes a lot of the times Karachi Kings के लिए तो ये opener bowler था, मतलब I have seen him open the bowlings as a spinner. That experience, I think he's made a good effort कि वो बैटिंग हमें देखनी होगी कि क्या है, लेकिन पाकिस्तान के इतने स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, तो ये हमें, मुझे लगता है अगेन which is why I come to, क्योंकि शोएब भी गेंद करा सकते हैं, हफीज भी ने गेंदें वापस शुरू करा दी, हफीज has been bowling a bit well, तो again amongst these I think
one should be playing, and amongst Nawaz, Imad, and Shadab. Shadab, it's going to be 2 out of 3 या 1 out of 3, क्योंकि हमारे पास all all-rounder भी होंगे, जिसमें आपका हसन अली आता है बैटिंग all-rounder. But पाकिस्तान की टीम can beat India's team 100%. पता नहीं किसी में न्यूज में पढ़ रहा था कि यार ये तो कोई कह रहे हैं कि ये कोई अपसेट हो जाएगा अगर पाकिस्तान की टीम. How can you call it an upset when the second best T20 batsman is in one team captaining the side? The best T20 all-round T20I batsman Mohammad Rizwan has of this year. He's on number 7 for now. जो कि बहुत बड़ी बात है. For this year, right? For this year, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ. Shaheen is getting to become one of the best bowlers worldwide in the format. ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि it's going to be upset? इंडिया में बहुत lapses हैं. कोहली being a big lapse himself. I think ईशान किशन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन अगर आपने शुरू में देखा तो ईशान किशन 2 बॉलों में 2 दफा कैच हो सकते थे, 2 बॉलों में 2 कैच हो सकते थे. He is वो T20 बैट्समैन है, वो ऑन हिज डे मार लेगा, लेकिन अगर आपने उसको शुरू में तंग कर दिया, स्पेशली आई वुड से कि आप स्पिन पे ले आओ और चेंज करते रहो स्पिनर और एक फास्ट बॉलर में, तो वो बैट्समैन ऐसा कुछ नहीं कर सकता. I believe KL Rahul is supreme player. He is a complete player. The only issue with KL Rahul so far is कि अभी उसने ना उस लेवल का परफॉर्म नहीं किया ओवर टाइम. ठीक है, he has to become कोहली लेवल कि यार मैं हर गेम आफ्टर गेम परफॉर्म करूं, क्योंकि he has the class and he has the shots and he has the temperament. आज आप उसने T20 इनिंग्स में आप सिर्फ देखें, he played class shots in over 200 strike rate. Yeah, playing that is not an easy job when you're chasing 180 175 180. आप एज एन ओपनर जा रहे हो, अगर आपने सोचा हुआ दिमाग में कि यार मैंने इस स्ट्राइक रेट से खेलना है, मैंने कोशिश करना है इंडिया 3 ओवर में 50 कर ले या 4 ओवर में 50 कर ले, तो मैंने उसके हिसाब से खेलना. देन यू प्ले अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स, क्योंकि बाबर आजम को जब करना पड़ता है वो भी अनऑर्थोडॉक्स, अब वो शॉट्स नहीं खेला होता, बल्ले घुमा रहा होता, आप देख रहे होते, फ्रस्ट्रेशन आ रही होती. He was playing the same shots, he was playing all the ऐसे ड्रिवन छक्के मारे लॉन्ग ऑन पे, मैं तो परेशान हो गया था. और उसने मतलब 9 बॉलों में उसका 22 23 27 स्कोर होना शुरू हो गया था. तो that is a guy that Shaheen needs to take out first, because we expect him to take out first. Okay. तो जी, अब ये जो इंडिया वाली मैच है उस पे तो फाइनल कॉम्पोजिशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा हम इसमें सेशन में बुलाएं, ताकि हम ईच एंड एवरी रोल पे डिटेल में डिस्कशन कर सके कि who's going to make it to the 11 from Pakistan side and India side as well. एंड फिर हमारे पास सेकंड वार्म अप मैच की परफॉर्मेंसेस भी होंगी, जिसको सामने रखते हुए टीम मैनेजमेंट के लिए एंड ऑब्वियसली कप्तान के लिए भी इजी होगा to pick out the players for the final 11. So that was all about today's discussion on obviously the qualifying stages and qualifying round matches between the associate nations and obviously Sri Lanka and Bangladesh as well, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं इसके अंदर. एंड इसके अलावा हमने पाकिस्तान के वार्म अप मैच को भी डिस्कस किया, जो कि पाकिस्तान ने कंफर्टेबली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट विन किया. So in the follow-up session, obviously Sunday is a big game. Saturday को तो England is playing its first T20. So 24th को India plays Pakistan, and obviously it's a big game. So विराट कोहली ने तो कहा है कि it's just a game, just another game for the team. Yes, for obviously for same thing can happen like Champions Trophy 2017. उसमें भी इन्होंने यही कहा था, लेकिन obviously he said for the marketing rights and regarding the ticket sales, उस लिहाज से एक बड़ी गेम होगी. एंड माय फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड मी कि कोई टिकट्स हमारे लिए मिल जाए. तो खैर we'll talk about the big game as well, and obviously regarding the other fixtures that are taking place in the T20 World Cup. So उम्मीद है हमारे viewers को आज की discussion with our two experts पसंद आई होगी. हम इसी तरह आपके लिए interesting content लाते रहेंगे for road to ICC World T20, which has officially begun. And उम्मीद कर रहे हैं हम जिस तरह की अपसेट मैच हो गया, इस तरह और भी हमें इंटरेस्टिंग आउटकम्स देखने को मिलेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर. थैंक यू सो मच शाहजेब फॉर कमिंग ऑन द शो. आई होप यू लाइक द फॉर्मेट एंड कुछ कहना चाहेंगे, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड? Of course, absolutely love the format. Firstly, secondly, I absolutely love the initiative.
ये बहुत मजा आता है यार, जेन्युइन है कि आप देखते हो कि आपके आसपास के लड़के हैं, ठीक है, डूइंग देयर प्रोफेशंस, लाइक हसलिंग इन ऑल द अदर लाइव्स, टेकिंग आउट टाइम टू डिस्कस द स्पोर्ट दैट दे लव, एंड इट्स ग्रेट के पीसीबी में भी हम अब यूट्यूब पे आप नेशनल मैचेस भी आ रहे होते, तो वो भी डिस्कशन शुरू होगी, तो बिल्कुल इट ओनली हेल्प्स द क्रिकेट फ्रेटर्निटी ग्रोस, and जी you जी can see that over time Pakistani cricket fraternity is growing. Yes, it's very bipolar. Everyone has their own remarks. Everyone wants to get their guy in. कुछ मोहम्मद आमिर को ला रहे हैं, कुछ शोएब मलिक की लॉबी कर रहे हैं, कुछ सरफराज की जी जी लॉबिंग चलती है, जी उससे भी जी बात होंगी कभी, लेकिन over time it's great for the sport, and I applaud you, and I hope कि आप बार-बार videos बहुत सारी बनाएं, और I'm really excited to see the rest of the videos. Thank you Thank you so for much, inviting me. Hazib. So that's all from today's episode on मौके पे चौका. उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे. Keep following the content and keep spreading the word regarding this initiative of Shiroz and mine. And until then, it's Taha Khan signing off with our two experts. So अगली बार दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, एक नए एजेंडे के साथ, एंड प्रॉब्ली पाकिस्तान टीम पे फर्दर बात करेंगे. टिल देन इट्स गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज.